रणभूमि सज चुकी है, धर्म और अधर्म का ऐसा महायुद्ध जिसकी गूंज आज भी सदियों पार सुनाई देती है। हनुमान जी का संदेश है, अधर्म चाहे पहाड़ जितना विशाल हो, धर्म की आंधी उसे उखाड़ ही फेंकती है। अचानक युद्ध भूमि पूरी तरह कांपने लगी, क्योंकि एक महाविशाल योद्धा अपनी गहरी नींद से असमय जाग उठा था। कुंभकर्ण। उसका वो पर्वताकार शरीर देखकर वानर सेना में खलबली मच गई। यहां तक कि सुग्रीव भी बंदी बना लिए गए। चींटियों की तरह मसल दूंगा। उसकी ये भयानक गर्जना मानो रणभूमि में साक्षात प्रलय का ऐलान कर रही थी। असल में वो क्रूरता से नहीं, भ्राता धर्म के लिए लड़ रहा था। रावण के लिए उसकी निष्ठा अटूट थी। तो जब सब खत्म होता दिखा, तब विनाश के ठीक सामने एक परम भक्त ढाल बनकर खड़ा हो गया। जी हां, हनुमान जी। उन्होंने ललकार कर कहा, मैं राम भक्त हूं, एक भी वानर को तुम्हारा निवाला नहीं बनने दूंगा। ये अद्भुत टकराव था। एक तरफ कुंभकर्ण का भयंकर राक्षसी बाहुबल और दूसरी तरफ हनुमान जी की असीम आध्यात्मिक शक्ति। और उधर रणभूमि के दूसरे हिस्से में मायावी और दिव्य अस्त्रों का एक अलग ही भयंकर युद्ध छिड़ चुका था। रावण के प्रहारों का लक्ष्मण ने करारा जवाब दिया। बौखलाहट में रावण ने सीधे परम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर लिया। लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हनुमान जी सीधे ब्रह्मास्त्र से जा टकराए। उनके दिव्य वरदानों ने उन्हें बचा लिया। अब रावण अपने विशाल रथ पर बड़े अहंकार से बैठा था। इसे देखकर भगवान राम ने एक दिव्य निर्णय लिया। उस अहंकारी रथ के सामने श्री राम स्वयं हनुमान जी के कंधों पर सवार होकर युद्ध के लिए आगे बढ़े। श्री राम के अचूक बाण चले और अंततः कुंभकर्ण का वो विशालकाय शरीर युद्धभूमि में छिन्न भिन्न होकर गिर पड़ा। हाथ कटने पर मरते हुए कुंभकर्ण ने अपनी पलकों से भगवान राम को प्रणाम कर उनकी दिव्यता को स्वीकार किया। प्रभु के हाथों प्राण त्याग कर कुंभकर्ण को मुक्ति मिली। वह जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो गया। इस महाविनाश का सर बहुत गहरा था। रावण के पूरे शिविर में एक भयानक सन्नाटा और गहरा शोक छा गया। रात को रणभूमि में अपने अजेय भाई का शव देखकर रावण पूरी तरह से टूट गया और विलाप करने लगा। उधर श्री राम ने आदेश दिया कि शव का अपमान न हो, बल्कि पूर्ण सम्मान से उसका अंतिम संस्कार हो। रावण विभीषण को दोष दे रहा था, पर श्री राम ने एक शत्रु को भी करुणा और सम्मान प्रदान किया। अंततः ये गाथा पूछती है, क्या सच्ची विजय शत्रु के नाश में है या फिर उसका सम्मान बनाए रखने में?